नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी दर आरोपी पकड़े जा रहे हैं और वो नए नए खुलासे कर रहे हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। और इन छात्र जिसको विपक्ष बता रहा है, बेरोजगारी से परेशान जिसे बता रहा है, उनके इरादों और मंसूबों के बारे में आप जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अभी एक और आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम महेश बताया जा रहा है। और ये महेश जो मास्टरमाइंड ललित है, उसकी मदद कर रहा था। राजस्थान में रुकने की उसने सारी मदद की थी और जो सबूत नष्ट किए गए हैं, जो मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए गए, इसमें महेश ने वो पूरी मदद की थी। ये बात सामने आ रही है और महेश से भी अब पूछताछ चल रही है। लेकिन इसके अलावा पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो प्लानिंग की गई थी, ये जो साजिश रची गई थी, ये षड्यंत्र पूरा प्री प्लान था और बाकायदा इसके लिए कई दिनों से एकदम रेकी की जा रही थी और साजिश रची जा रही थी कि इस घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन ये जो हुआ, बस इतना ही नहीं होना था। इनके इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक थे। इसका भी खुलासा अभी पूछताछ में इन आरोपियों ने खुद ये कबूल किया है कि ये सिर्फ जो इन्होंने किया है, ये इतना ही नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि इससे ज्यादा कुछ करने के इनके इरादे थे। क्या ये करना चाह रहे थे, ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें मनोरंजन डी एक दक्षिण भारत का लड़का है, नीलम आजाद ये हरियाणा की लड़की है, अमोल ये लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है और सागर शर्मा ये लखनऊ का रहने वाला है जो बैंगलोर में कभी नौकरी करता था। ललित झा के कलकत्ता और बिहार से संबंध निकल रहे हैं, बताया जा रहा है कलकत्ता में भी वो कई दिनों तक रहा। और एक नए आरोपी महेश को पकड़ा गया है। ये कहाँ से है इसका अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन राजस्थान से इसके लिंक जोड़े जा रहे हैं। तो भारत के अलग अलग राज्यों के युवा और एक सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते हैं, जो दावा किया जा रहा है, और उसके बाद ये इस घटना को अंजाम देते हैं, इस खौफनाक साजिश को अंजाम देते हैं। लेकिन जो संसद में हुआ, जो जूते इन्होंने स्पेशली बनवाए, उसमें स्मोक जो कलर स्मोक छुपा के लाया इन्होंने, सिर्फ इतना ही इनका इरादा नहीं था। इनका इरादा इससे कुछ ज़्यादा था और यह खुलासा हुआ है स्पेशल सेल से पूछताछ में। जी हाँ, लोकसभा में स्मोक क्रैकर के साथ जो घुसपैठ करने वाले जो आरोपी हैं, उनसे जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की तो जो एक आरोपी है इसमें, सागर शर्मा, जिसके बारे में हमने बताया कि वो चलाता तो रिक्शा है, 3 व्हीलर रिक्शा चलाने की वो बात करता है। लेकिन ये भी एक साजिश का हिस्सा हमें लगता है कि एक पढ़ा लिखा युवा जिसने इंजीनियरिंग कर रखी हो, बैंगलोर में जो नौकरी कभी करता हो, जिसके घर वाले कहते हो, अचानक से बैंगलोर से वो आता है और 3 व्हीलर रिक्शा लेकर किराए पर चलाने लगाता है। तो क्या ये किसी साजिश के तहत, इसकी भी अब जांच एजेंसियां सामने लाएंगी। लेकिन एक पढ़ा लिखा युवक रिक्शा क्यों चलाएगा? ये भी क्या कोई मैसेज देने की कोशिश थी और क्या ये भी इसी प्लान का एक हिस्सा था? ये बड़ा सवाल है जो वीके न्यूज उठा रहा है। तो इस सागर शर्मा से जब पूछताछ की तो इस सागर शर्मा ने पूछताछ में कबूल किया है, स्पेशल सेल बता रही है, कि उसने संसद भवन के बाहर खुद को आग लगाने की योजना बनाई थी। जी हाँ, खुद को जलाने की उसने योजना बनाई थी और वो सिर्फ कलर स्मोक नहीं उड़ा था, वो जबकि खुद को आग लगाता और ये दिखाने की देश में कोशिश करता कि इस देश के युवा बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं और इतने परेशान है कि वो संसद के बाहर आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये अगर योजना थी तो ये सफल क्यों नहीं हुई? तो इसके पीछे भी एक कारण है जिसका खुलासा खुद सागर ने किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले पूछताछ में ये भी खुलासे हो चुके हैं कि इनके पास 2 प्लान थे, प्लान ए और प्लान बी। अगर प्लान ए फेल हो जाता तो ये प्लान बी पर भी जाने वाले थे, जिसपे पूनम और जो अमोल है, ये अगर फेल हो जाते वहां पहुंचने में और मीडिया का अटेंशन, तो 2 लोगों को और कैलाश और महेश, जिनका नाम आ रहा है, इन दोनों को और तैनात किया गया था। लेकिन कैलाश और महेश चूंकि पहले दिन पहुंचे ही नहीं, तो इसलिए प्लान बी को कैंसिल कर दिया गया और फिर इनके पास सिर्फ प्लान ए ही बचा और उसे ही इनको सक्सेस करना था। तो इसमें वो जुट गए थे। तो अब सागर ने जो खुलासा किया उसके मुताबिक उसको खुद को आग लगानी थी, लेकिन वो आग क्यों नहीं लगा पाया और इस काम को उन्होंने पीछे क्यों छोड़ दिया? तो इसके पीछे जो बड़ी वजह सागर ने बताई, उन्होंने कहा कि आग तो लगानी थी, लेकिन आग में शरीर जलना भी नहीं चाहिए।
वो सिर्फ सांकेतिक आग होनी चाहिए थी, ताकि वो मीडिया में दिख जाए कि एक युवा अपने आप को आग लगा रहा है। और उस आग से बचने के लिए ये एक जेल जो आता है, जो बॉडी पर पहले लगा लिया जाता है, उसके बाद सिर्फ आग दिखती, बॉडी पर उसका कोई असर उस आग का नहीं होता। वो जेल इनके खरीदने की तैयारी थी, लेकिन वो जेल जैसा जो पदार्थ है वो ऑनलाइन इन्होंने खरीदने की योजना बनाई, और जब ऑनलाइन या खरीदने गए तो उसका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये जेल वो खरीद नहीं पाए। कहीं और से जेल उनको मिला नहीं और वो ऑनलाइन जो है वो खरीद नहीं पाए। इस वजह से जो है संसद के बाहर जो खुद को आग लगाने की योजना थी उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, और फिर सिर्फ कलर स्मोक के जरिए इन्होंने मीडिया का ध्यान वहां पर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। वही दिल्ली पुलिस जो है, जब इन आरोपियों को पेश किया अदालत में, दिल्ली पुलिस ने स्थानीय अदालत में, तो दिल्ली पुलिस ने स्थानीय अदालत को बताया कि सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार ललित झा जो है इस पूरे जो षड्यंत्र है, साजिश है, उसका मास्टरमाइंड है। और दूसरे आरोपी जो है ये देश में अराजकता फैलाना इनका मकसद था, और इसके वजह से इन्होंने सब कुछ किया था जिससे वह सरकार से अपनी मांगे मनवा सके। और 13 दिसंबर को हुई इस घटना की गतिविधियों को दोहराने के लिए संसद से अनुचित मांग की जा सके, ये इन सब का जो है ये मोटो था। ये दिल्ली पुलिस ने जो है ये स्थानीय अदालत में बताया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है ललित मोहन झा, जिसको गिरफ्तारी के बाद अदालत ने 7 दिन की रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेज दिया है, और पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में इसे पेश किया था, जहां दावा किया कि झा ने कबूल किया है कि संसद में सुरक्षा की सेंध लगाने की साजिश रचने के लिए आरोपी कई बार एक दूसरे से मिले थे। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने पूछताछ करके हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दुश्मन देश, किसी दुश्मन देश या आतंकवादी किसी संगठन से कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जो सिख फॉर जस्टिस है और जो खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, उसने भी इनको कानूनी मदद देने का भरोसा दिया है, वादा किया है, 10 लाख रुपए देने की बात की है। तो अब जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए कि इसके पीछे कोई विदेशी संगठन, आतंकवादी संगठन या फिर दुश्मन देश का हाथ तो नहीं है जो इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है। और चुनाव से पहले, जब चुनाव होने हो कुछ दिन बाद, चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधि को अगर वो अंजाम दे रहे हैं, तो इस एंगल में भी पुलिस और जांच एजेंसियां जुट गई है। तो ये इस मामले में लेटेस्ट अपडेट है कि सिर्फ इनका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं था, उससे भी बहुत कुछ आगे करने की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग किसी वजह से फेल हो गई, धरी की धरी रह गई, और उन्होंने सिर्फ इस घटना को अंजाम दिया। इस खबर पर अब आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।